नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जीके और जीएस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा किया करेंगे। यह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। आपके ऑप्शन है 6 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए जो भी पहले हो, या 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक के लिए जो पहले हो। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ, इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी में क्या दिया है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु के लिए जो पहले हो। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं बहती है। कौन कौन से ऑप्शन हैं? पहला है गोदावरी, दूसरा कावेरी, तीसरा महानदी और चौथा ताप्ती। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती जो है वो कहाँ गिरती है? तो वो बंगाल की खाड़ी में ना गिरते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं, निम्न में कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति, या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या केंद्रीय विधि मंत्री, या संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो ये तो सभी को पता होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 6 या 8 या 10 या 12, बताइए। तो इसका सही जवाब दोस्तों कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 जो है जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम है? आपको बताना है किसके बाद कौन से शासक ने जो है शासन किया है। अशोक कनिष्क मिलिंद, अशोक मिलिंद कनिष्क, या मिलिंद अशोक कनिष्क, या मिलिंद कनिष्क अशोक। बताइए इसका जवाब। हाँ, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक मिलिंद कनिष्क। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? आपके ऑप्शन दिए हैं, वैसोप्रोसिन, कैरोटीन, गैट्रिन, या जो है ट्रिप्सिन। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब बताया आपने। इसका जवाब जो है ट्रिप्सिन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ में चाय उगाई जाती है? नीलगिरी, शिवालिक, या नल्लामला, या मैकाला। ये मैकाल होगा, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, ये मैकाल है, आपको याद रखना है। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आपने देखा होगा कि असम की तरफ जो है चाय बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। प्रश्न संख्या 8 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरती है? आपको पता है कि कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उसमें से एक राज्य ऐसा है जिससे नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शन दिए हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें से गुजरती है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने नहीं बोला था, गुजरती है दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर यहाँ पे हम चाहें तो थ्योरी भी बता सकते हैं कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरीके से अन्य राज्य हैं, उनकी हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड लिनलिथिगो। बताइए इसका सही जवाब। बिल्कुल सही, लॉर्ड लिनलिथिगो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, कब आया था अगस्त प्रस्ताव? तो हम बताएंगे 1942 में अगस्त प्रस्ताव आया था। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 28, 29, 30 या 31? और संख्या यहाँ पे दी भी गई है मुख्य न्यायाधीश सहित। देखो ये आपको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश सहित ना दिया होता तो हम इसका जवाब बताते, क्या बताते? 30, तो इसका सही जवाब हो जाता 30। लेकिन यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश सहित पूछा गया है तो इसका सही जवाब क्या है? 31। और अगर ना दिया होता, मुख्य न्यायाधीश ना दिया होता, सिर्फ पूछा जाता है कि भारत में मुख्य उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तब तो हम बता देते कितनी, 30। लेकिन मुख्य न्यायाधीश सहित पूछा गया है तो 31 बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ये वाला थोड़ा ये क्वेश्चन जो है हमको लगता है गलत टाइप हो गया, तो इसको ध्यान नहीं देंगे, इसको कट कर देते हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, मोती का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, केवल कैल्शियम कार्बोनेट या केवल कैल्शियम सल्फेट? मोती का मुख्य घटक पूछा गया है, तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक संघ राज्य क्षेत्र की आबादी न्यूनतम है? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीप और दादरा नगर हवेली। तो ये तो सभी को जब जवाब पता होगा कि दो अभी जो है जो जनगणना हम लोग डाटा पढ़ रहे हैं 2011 का पढ़ रहे हैं, और उसके हिसाब से कौन सा है? लक्षद्वीप, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 14 है कि सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, सीमेंट में प्रबलता प्रदान करने के लिए, सीमेंट में आर्द्रता दर को कम करने के लिए, या जो है कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, या जो है कोलाइडी जेल को या कोलाइडी जेल की रचना को सुकर करने के लिए? बताइए। तो इसका दोस्तों जवाब बताइए। हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमेंट की आर्द्रता दर को कम करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु जनित रोग है? डेंगू, हैजा, फ्लू या टाइफाइड? तो विषाणु जनित पूछा गया है तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, डेंगू है। अगला प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपके ऑप्शन है 10 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल या 25 अप्रैल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद निम्नलिखित में से किस एक राजनीतिक सिद्धांत का मत है? पूंजीवाद, या आपके ऑप्शन दिए हैं उदारवाद, मार्क्सवाद या फासीवाद? यह आप सब विश्व इतिहास में पढ़ते हैं, तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही, मार्क्सवाद, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका या जालिकाएं? बताइए। हाँ, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं किसमें? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? लाइसोसोम इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में या बारदोली में? इसको थोड़ा बैक कर देते हैं। देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में या बारदोली सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह? तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। हाँ, इसका जवाब सही हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या कह सकते हो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, और उसमें महिलाओं ने ये उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, 20वें विधिक आयोग का अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है न्यायमूर्ति DK जैन, न्यायमूर्ति JS वर्मा, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन या न्यायमूर्ति उषा मेहरा? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? 20वें कौन थे? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति DK जैन। अगला प्रश्न है, लसिका में पाई जाने वाली
कणिकाएं क्या कहलाती हैं? लाइकोपेन, लिम्फोसाइट्स, लाइपेज या जो है कैरोटीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 है, संगम साहित्य की रचना की थी मलयालम में, कन्नड़ में, तमिल में या तेलुगु में? तो जो आपके संगम साहित्य रहे हैं, तो आपने उनके एक जो है कह सकते हो कवि का नाम सुना होगा, तेवल्लुरुर, तो ये सब हैं। तो ये किस तरीके से तेलुगु में करते थे। अगला है, क्यात किस एशियाई देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो सभी को पता होगा, आपके ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। तो बताइए इसका जल्द से जवाब। हाँ, क्यात म्यांमार की है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी या एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाए? नीलम संजीव रेड्डी। और आज का अंतिम दोस्तों प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही, इसका जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है? आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न किए हैं और हमने जो है हर सब्जेक्ट से प्रश्न रखने की कोशिश की है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।